ये है दिल्ली दर्पण। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सनातन धर्म का नाम हो, लोगों को जानकारी हो, बच्चों को, आजकल के नवयुवकों को, छोटे बच्चों को कि हमारे राम जी, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण अवतार जी सभी की ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है। कथा गाने वाले पूरी कथा सुना रहे हैं और कथा सुनने वाले केवल साक्षात कल की भगवान। क्या कहना चाहेंगे? अभी भागवत कथा चल रही है, लोगों की इतनी भीड़ भी देखने को मिल रही है, कैसा अनुभव है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भागवत कथा है, ये सतीश गुप्ता जी जो कमला नगर में रहते हैं, D163 में, बस 1994 से इसका प्रतिवर्ष आयोजन कर रहे हैं। और जो भागवत का अर्थ है, प्रभु से समाज को जोड़ना, सनातन धर्म का प्रचार करना, और जो भागवत है उसके बारे में लोगों को ज्ञान देना। सर, समिति इतने सालों से करवा रही है भागवत कथा और इस बार भी इतने उचित तरीके से हो रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ पर। लोगों को ये बता दीजिए, अगर कोई जुड़ना चाहता है समिति से, किस तरीके से जुड़ सकता है और भी अलग अलग क्या कार्य है जो समिति कराती है? राधे राधे। ये समिति 32 साल से भागवत करा रही है। मैं इनसे लगभग 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और ये गरीबों को व्हील चेयर भी प्रोवाइड करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह, और जो विद्यार्थी होते हैं उनको पुस्तकें प्रोवाइड करते हैं, कॉपियाँ हर जगह जा के बांटते हैं। और जो भी धार्मिक कार्य होता है, आँखों के कैंप लगते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जुड़ने का एक बड़ा आसान तरीका बनाया है। हमने मात्र 100 रुपये महीने में एक मेंबरशिप निकाली है, 1100 रुपये साल की। वो आप लेकर कोई भी इसमें जुड़ सकता है। अभी हमारे साथ मौजूद है सुमन कुमार गुप्ता जी, जो चांदनी चौक निगम पार्षद चुनाव अभी भी जीते हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं इस भागवत कथा के बारे में। नमस्कार सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कथा के बारे में? इतने कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जा रहे हैं, बच्चों को, सभी को, नवयुवकों को इतना अच्छा मैसेज जा रहा है, क्या कहेंगे? उद्देश्य एक ही है कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सनातन धर्म का नाम हो, लोगों को जानकारी हो, बच्चों को, आजकल के नवयुवकों को, छोटे बच्चों को कि हमारे राम जी, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण अवतार जी सभी की ज्ञान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म को एकता का प्रतीक दिखाने के लिए जो उद्देश्य रखा गया है वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जो पूरे देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है। आपने देखा बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, तो जितने संत महात्मा हैं वो सब फील्ड में आ गए हैं। उन्होंने कहा या तो सुधरो, नहीं तो हम सुधारेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी भागवत कथा तो चली रही है, लोगों की भीड़ भी आ रही है, लगातार चौथा दिन है आज। साथ ही अभी कल की भगवान जी यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कथा में पहली बार स्थापित किया गया है ना सर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, केवल एक कल की भगवान ही है इस पूरे पंडाल में जो भागवत पूरी सुन रहे हैं। नहीं तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है। कथा गाने वाले पूरी कथा सुना रहे हैं और कथा सुनने वाले केवल साक्षात कल की भगवान ही है जो पूरी कथा को सुन रहे हैं। 3 साल से और 12 साल तक के बच्चों को भगवान के बारे में बताते हैं, कैसे हवन करना है, कैसे भगवान का प्रचार करना है, आदि आदि उनको ऐसे करते हैं। क्योंकि बड़ा आदमी जो होता है ना, वो तो अपना नाम चाहता है, लेकिन भगवान बचपन एक ऐसा होता है कि उनका मन सच्चा होता है और वो सच्चे मन से भगवान की जो भी कार्य करेंगे
वो आगे चल के उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और आने वाले बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और हमारे मंडल में एक सबसे बड़ी बात है, हमने हनुमान जी को अपना गुरु बना रखा है। हनुमान जी हमारे गुरु हैं, तो हम अपने गुरु से जो मांगते हैं, उन गुरु ने ही हमें कहा है कि आप कल्की जी का नाम लो, तो हम कल्की जी का ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो शायद लाख में से 5 आदमी भी नहीं जानते होंगे, माँ वैष्णो। माँ वैष्णो कौन है? सब जने कहते हैं माँ वैष्णो माँ है, सही है, माँ है। माँ वैष्णो जो है भगवान कल्की जी की 3 युगों से, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जब समय चल रहा है, माँ वैष्णो 3 युगों से भगवान कल्की जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। क्योंकि माँ वैष्णो जो है भगवान राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान राम ने उनसे कहा कि इस जन्म में तो मैं केवल एक ही विवाह कर पाऊंगा, वो सीता जी से विवाह हो गया मेरा। तो जब वैष्णो माता बहुत उन्होंने विलाप करा कि नहीं प्रभु, मुझे तो आपसे ही विवाह करना है, तो भगवान ने वैष्णो माता को कहा कि इस जन्म में तो आपकी तपस्या इतनी पूरी नहीं हुई है कि आप विष्णु स्वरूप से विवाह करें, लेकिन अब त्रिकुट पर्वत पर रहकर मेरे लिए तपस्या करोगी तो मैं कलयुग में जब कल्की रूप लेके आऊँगा तो तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार करूँगा। उसी शक्ति से हम मिलकर कलयुग का अंत करेंगे और अब आपसे विवाह करूँगा। तो इसलिए माँ वैष्णो और कल्की जी जय श्री कल्की जय माता के मंत्र का जाप भी अगर हम करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अभी भागवत कथा खत्म होते ही अब भजन की शुरुआत हुई और साथ ही लोगों को देख पा रहे हैं आप कितने ज्यादा मधुर हो गए हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो गई है, लोग नृत्य कर रहे हैं और इतने खुश नजर आ रहे हैं। यही एक कारण है कि रोज यहाँ पर इतनी ही ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर झांकियाँ भी निकाली जा रही है और लोग इतने ज्यादा खुश हैं। पीछे आप देख रहे हैं लोग अपने स्थान पर जगह नहीं है पैर खड़े होने की भी, और वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं भजन पर। इतने ज्यादा मधुरमय हो चुके हैं यहाँ पर लोग। आइए लोगों से भी बात करते हैं, जितने नृत्य कर रहे हैं लोग, डांस कर रहे हैं, खुश हैं। मैम कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। और लोगों से भी जानते हैं, सर कैसा लग रहा है भागवत कथा में? आनंद बरस रहे हैं, आनंद बरस रहे हैं। अभी पैर रखने की भी जगह नहीं है और लोग नृत्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सॉरी, अभी पैर रखने की भी जगह नहीं है, चौथा ही दिन है और लोग अपने स्थान पर ही नृत्य भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी आए हैं, आनंद ले रहे हैं। 94 से हम कथा सुन रहे हैं, दीक्षित परिवार है हम दीक्षित परिवार है, मैं और मेरी वाइफ 97 में हमने दीक्षा ली थी इनसे, और तभी से ये रश जो है बिहारी जी की कृपा से बढ़ता ही रहा है। जहाँ ये कथा करते हैं वहाँ पर लोगों की कतार लग जाती है बोलने के लिए। हर साल बहुत करते, हर साल आते हैं हम, हर साल बहुत अच्छा करते हैं। हर साल कितने समय से आ रहे हैं आप? 12-13 साल से तो हम आ रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, बच्चों को भी लेकर आती है साथ में? बच्चों को, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे नहीं आ पाते। चलिए देखिए, बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आया जाता है, बच्चों का आना बहुत जरूरी है। मैम क्या कहेंगी आप, इतना मजा आ रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगी? मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब एक अंदर से इंटरनल जो फील होता है ना, वो बहुत अच्छा है कि भगवान के लिए इतना सब कुछ होना। बेस्ट फर्स्ट टाइम आई हैं आप? मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, जब मैं क्लास 5th में थी तब से जुड़ी हुई हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी इतना सुंदर जो है वो भागवत कथा कंप्लीट हुई है, लोगों की इतनी भीड़ थी? लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और इंतजाम भी बहुत अच्छा करा हुआ है। भागवत का जो ये यज्ञ है ये प्रतिवर्ष होता आ रहा है और ये इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। आज कृष्ण जन्म की था, जिसको बहुत से हजारों लोगों ने बहुत ही खुशीपूर्वक मनाया। सर लोगों की भीड़ को देखकर क्या कहेंगे कि लोगों में जो इन भगवान का नाम ही इतना है कि ये भीड़ नहीं कहते, इसको तो संगत कहते हैं। आप संगत को जोड़ के रखिए, 30 साल से हम जुड़े हुए हैं इनके साथ, ये संगत है और ये इनसे बढ़िया प्यारा नाम किसी का नहीं है। जो भी सुनता है वो चला आता है और दौड़ा आता है, मस्ती में वो झूमता ही रहता है। देखो, ये तो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, अपनी तरफ लोगों को खींच के लेके आते हैं ठाकुर जी। और हम तो पिछले 25 साल से यहाँ आ रहे हैं और इसी तरह का इसमें श्रीमद् भागवत प्रचार समिति का लोगों के साथ जुड़ाव और जो अपनापन है और जो गुरु जी की कथा है और जो ठाकुर जी की कृपा है, सभी इन चीज़ों की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं। लोगों में एक चेंज आ रहा है, लोग रिलीजियस होते जा रहे हैं, लोगों को एक अपने भगवान के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है।
बच्चों के लिए मेरे हिसाब से मानना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के माहौल को देखते हुए लगता है कि बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है कथाओं में। तो उससे बच्चों को क्या है कि आगे बढ़ने की, भगवान के प्रति सच्ची भावना भी आती है और बच्चों को आगे एक अच्छा मार्ग मिलता है। जय श्री राधे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।